नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो भारतीय स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसान और समझने लायक भाषा में समझाती है। अक्सर जब हम शेयर मार्केट की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ बड़े बड़े निवेशकों, बैंकरों या चार्ट देख देख कर ट्रेड करने वाले प्रोफेशनल्स का खेल है। लेकिन असल में अगर सही गाइड मिल जाए तो स्टॉक मार्केट उतना मुश्किल नहीं जितना पहली नजर में लगता है। और यही काम करती है ये किताब, द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड, जिसे लिखा है पंकज लाथा और अनंत लाथा ने। दोनों लेखक खुद लंबे समय से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की दुनिया में सक्रिय हैं और उन्होंने इस किताब में अपने अनुभव और ज्ञान को आसान भाषा में बिना किसी भारी भरकम जटिल शब्दावली के समझाने की कोशिश की है। इस किताब में आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट तक सीखने को मिलेंगे जो एक नए निवेशक को सही दिशा में शुरुआत करने में मदद करते हैं। इसमें शेयर, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सही माइंडसेट जैसी चीजें बेहद सरल उदाहरणों के साथ बताई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में, पढ़ाई का बैकग्राउंड कैसा भी हो, इसे पढ़कर समझ सके। हम इस समरी में किताब के हर अहम चैप्टर को कवर करेंगे, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ एक समरी है। पूरी किताब में कई और छोटे छोटे टिप्स, केस स्टडी और उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें सुनना और पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। तो अगर आपको ये किताब पढ़नी है या खरीदनी है तो मैंने इसका Amazon लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके सीधे खरीद सकते हैं। अब आइए शुरुआत करते हैं इस सफर की, जहां हम कदम दर कदम समझेंगे कि भारतीय स्टॉक मार्केट में एक नए निवेशक को क्या क्या जानना चाहिए और कैसे सही तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। बड़ी बड़ी स्क्रीन, उन पर हरे और लाल रंग के नंबर लगातार बदलते हुए लोग मोबाइल या कंप्यूटर पर ग्राफ देख रहे हैं और कभी खुश तो कभी टेंशन में दिख रहे हैं। लेकिन असल में स्टॉक मार्केट का मतलब इतना जटिल नहीं है जितना ये पहली नजर में लगता है। स्टॉक मार्केट को आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर यानी कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर यानी आंशिक मालिक बन जाते हैं। और अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है और आपको प्रॉफिट मिलता है। किताब के लेखक बताते हैं कि भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE पुराना है जबकि NSE नया लेकिन काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ है। इन एक्सचेंजों के जरिए कंपनियां अपने शेयर लिस्ट कराती हैं और निवेशक उन्हें खरीद बिक्री कर पाते हैं। अब सवाल उठता है, कंपनियां अपने शेयर बेचती क्यों हैं? इसका कारण है कैपिटल जुटाना। मान लीजिए एक कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। वो बैंक से लोन ले सकती है लेकिन उसका ब्याज देना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि वो पब्लिक से पैसे जुटाए और बदले में उन्हें कंपनी के छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर दे दे। यहां पर एक शब्द आता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये तब होता है जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है। IPO के जरिए आप कंपनी के शुरुआती निवेशकों में शामिल हो सकते हैं। कई बार यह बहुत फायदेमंद साबित होता है, लेकिन कई बार रिस्क भी होता है। किताब में कहा गया है कि सिर्फ कंपनी के नाम या पॉपुलैरिटी देखकर IPO में निवेश करना सही नहीं होता। आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल और भविष्य की संभावनाएं समझनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में निवेश के दो मुख्य तरीके हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब है लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदना, जैसे 5, 10 या 20 साल के लिए। इसमें आपका मकसद होता है कि कंपनी समय के साथ ग्रो करे और आपके पैसे की वैल्यू बढ़े। दूसरी तरफ ट्रेडिंग का मतलब है कम समय में शेयर खरीद बेचना, कभी कभी तो एक ही दिन में। इसे डे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें तेजी से प्रॉफिट कमाने का मौका होता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। लेखक यहां एक बहुत अहम बात बताते हैं, स्टॉक मार्केट में सफलता का पहला नियम है ज्ञान और अनुशासन। बिना समझे समझाए सिर्फ किसी के कहने पर शेयर खरीदना या बेचना एक बड़ी गलती है। यही वजह है कि इस किताब में पहले बेसिक्स को क्लियर किया गया है, फिर धीरे धीरे एडवांस कॉन्सेप्ट पर ले जाया गया है। एक और जरूरी चीज है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ये दोनों अकाउंट किसी भी निवेशक के लिए जरूरी हैं। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं, ठीक वैसे जैसे बैंक अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल शेयर खरीदने और बेचने के लिए होता है।
भारत में जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन जैसी कई ब्रोकरेज कंपनियां ये अकाउंट खोलने की सुविधा देती हैं। लेखक शुरुआत में ये भी साफ कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ किस्मत से पैसा नहीं बनता। यहां ज्ञान, रिसर्च, धैर्य और सही समय पर फैसले लेने की क्षमता जरूरी है। अगर आप ये सोचकर आए हैं कि आज शेयर खरीदा और कल दोगुना हो जाएगा, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। किताब का पहला चैप्टर असल में आपको एक मानसिक तैयारी देता है कि यहां उतार चढ़ाव होंगे, कभी आपके फैसले सही होंगे, कभी गलत, लेकिन अगर आपने सीखना जारी रखा और एक प्लान के साथ आगे बढ़े तो लंबे समय में यह मार्केट आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो जरूरी है कि हम समझें कि शेयर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। किताब में लेखक बताते हैं कि ब्रॉडली स्टॉक को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, और ग्रोथ स्टॉक व वैल्यू स्टॉक। लार्ज कैप कंपनियां वे होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस। इन कंपनियों में निवेश अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इनका बिजनेस स्टेबल और बड़ा होता है। मिड कैप कंपनियां मझोले आकार की होती हैं और इनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है। स्मॉल कैप कंपनियां छोटी होती हैं, जिनमें अगर सही कंपनी चुन ली जाए तो बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है, लेकिन साथ में नुकसान का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक की। ग्रोथ स्टॉक वो होते हैं जिनकी कमाई तेजी से बढ़ रही होती है और लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये तेजी जारी रहेगी। इनका प्राइस अक्सर ज्यादा होता है क्योंकि लोग इनके भविष्य पर भरोसा करते हैं। दूसरी तरफ वैल्यू स्टॉक वो होते हैं जो मार्केट में अंडर वैल्यूड होते हैं, यानी जिनकी असली वैल्यू उनकी मौजूदा कीमत से ज्यादा होती है। इन्हें खरीदने का मकसद ये होता है कि एक दिन मार्केट इनकी असली वैल्यू पहचानेगा और कीमत बढ़ जाएगी। अब आते हैं मार्केट इंडेक्स पर। किताब में समझाया गया है कि इंडेक्स असल में मार्केट की हेल्थ का थर्मामीटर होता है। भारत में सबसे मशहूर 2 इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स BSE के टॉप 30 कंपनियों का एक औसत स्कोर है, जबकि निफ्टी 50 NSE की टॉप 50 कंपनियों का। जब सेंसेक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि अधिकांश बड़ी कंपनियों के शेयर अच्छे कर रहे हैं, और जब नीचे आता है तो इसका मतलब है कि बाजार में गिरावट है। इंडेक्स हमें एक झलक में यह समझा देता है कि मार्केट का मूड कैसा है। प्राइस मूवमेंट को समझना भी उतना ही जरूरी है। लेखक कहते हैं कि शेयर का दाम 2 चीजों से प्रभावित होता है, डिमांड और सप्लाई। अगर ज्यादा लोग किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और अगर ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो कीमत गिर जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कंपनी के अच्छे या बुरे रिजल्ट, सरकारी नीतियों में बदलाव, ग्लोबल इकोनॉमिक हालात, या फिर किसी इंडस्ट्री से जुड़ी खबर। यहां पर एक और टर्म आता है, वॉलेटिलिटी। इसका मतलब है कीमत में उतार चढ़ाव की गति। अगर कोई शेयर तेजी से ऊपर नीचे होता है तो उसे ज्यादा वॉलेटाइल कहते हैं। नए निवेशकों के लिए बहुत ज्यादा वॉलेटाइल शेयर खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इनमें भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने का खतरा ज्यादा रहता है। लेखक एक दिलचस्प बात बताते हैं कि मार्केट इंडेक्स सिर्फ नंबर नहीं होते, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था का भी आईना होते हैं। अगर इंडेक्स लंबे समय तक बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और कंपनियां अच्छा कर रही हैं। वहीं अगर लंबे समय तक गिरावट है तो ये मंदी या आर्थिक समस्याओं का संकेत हो सकता है। इस हिस्से में किताब हमें यह भी सिखाती है कि सिर्फ इंडेक्स देखकर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए। इंडेक्स एक औसत है, लेकिन हर कंपनी की कहानी अलग होती है, इसीलिए रिसर्च करना जरूरी है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप। दोस्तों, किताब का यह हिस्सा हमें बताता है कि शेयर बाजार में कदम रखने से पहले सबसे जरूरी चीज है मानसिक तैयारी और सही सोच, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपको कितने फाइनेंशियल टर्म्स आते हैं या आपने कितने चार्ट पढ़े हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप बाजार के उतार चढ़ाव में अपने दिमाग को कितना शांत और संतुलित रख पाते हैं। लेखक कहते हैं कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हर दिन हजारों खबरें, अफवाहें और बदलाव होते हैं। कभी अचानक किसी कंपनी का शेयर आसमान छूने लगता है और कभी अच्छी खासी कंपनी भी गिरावट का शिकार हो जाती है। अगर आपके पास सही माइंडसेट नहीं है तो आप या तो डर में अपने अच्छे शेयर बेच देंगे या लालच में गलत समय पर खरीद लेंगे। इसीलिए सबसे पहला नियम है धैर्य रखना और योजना के साथ चलना। शेयर बाजार में आने वाले नए लोग अक्सर 2 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली,
बिना रिसर्च किए सिर्फ दूसरों के कहने पर शेयर खरीद लेना। और दूसरी, बहुत जल्दी अमीर बनने की चाह में जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना। किताब में साफ कहा गया है कि अगर आप स्टॉक मार्केट को एक लॉटरी की तरह देखेंगे तो आप ज्यादा दिन यहां टिक नहीं पाएंगे। आपको इसे एक बिजनेस की तरह देखना होगा, जहां हर फैसले के पीछे डेटा, रिसर्च और लॉजिक होना चाहिए। मानसिक तैयारी का मतलब यह भी है कि आप नुकसान को एक प्राकृतिक हिस्सा माने। लेखक कहते हैं कि मार्केट में कोई भी ऐसा निवेशक नहीं है जिसे कभी नुकसान न हुआ हो। फर्क बस इतना है कि सफल निवेशक नुकसान से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि असफल लोग घबराकर बाहर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं शुरुआती कदमों की। सबसे पहला कदम है अपने निवेश का उद्देश्य तय करना। क्या आप रिटायरमेंट के लिए लंबी अवधि में निवेश करना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड बनाना चाहते हैं, या फिर सिर्फ कुछ सालों के लिए पैसा लगाकर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं? आपका उद्देश्य ही तय करेगा कि आपको किस तरह के शेयर चुनने चाहिए और कितनी जोखिम लेनी चाहिए। दूसरा कदम है रिस्क प्रोफाइल समझना। हर इंसान की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। अगर आप रात में नींद खो देते हैं सिर्फ इसलिए कि आपका शेयर 5% गिर गया, तो शायद आपको कम रिस्क वाले स्टॉक या म्यूचुअल फंड चुनने चाहिए। वहीं अगर आप उतार चढ़ाव सहन कर सकते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं, तो ग्रोथ स्टॉक्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। तीसरा कदम है फाइनेंशियल बेसिक तैयार करना। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसमें 6 से 9 महीने के खर्च के बराबर पैसा सुरक्षित हो। इसके अलावा आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट लोन जैसे क्रेडिट कार्ड बकाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट आई और आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आप मजबूरी में नुकसान पर शेयर बेच देंगे। चौथा कदम है सीखना और प्रैक्टिस करना। किताब सलाह देती है कि शुरुआत में आप पेपर ट्रेडिंग करें, यानी बिना असली पैसे लगाए सिर्फ नोटबुक में लिखकर ट्रैक करें कि अगर आपने ये शेयर खरीदा होता तो आज आपकी स्थिति क्या होती। इससे आपको मार्केट की चाल समझने में मदद मिलेगी और बिना रिस्क के अनुभव मिलेगा। पांचवां और अंतिम शुरुआती कदम है सही प्लेटफॉर्म चुनना। भारत में कई अच्छे ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म हैं जो आसान इंटरफेस, रिसर्च टूल्स और कम ब्रोकरेज फीस देते हैं। लेकिन सिर्फ ऐप का कलर या विज्ञापन देखकर चुनाव न करें, बल्कि ये देखें कि वो प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना आसान और भरोसेमंद है। किताब का यह हिस्सा असल में हमें यह सिखाता है कि स्टॉक मार्केट में पहला निवेश शेयर खरीदने से नहीं, बल्कि अपने दिमाग और वित्तीय स्थिति को तैयार करने से शुरू होता है। जब यह तैयारी पूरी हो जाती है तो आप न सिर्फ बेहतर फैसले लेते हैं, बल्कि मार्केट के उतार चढ़ाव को एक खेल की तरह एंजॉय भी करते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के 2 प्रमुख रास्ते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी कंपनी के शेयर खरीदकर उन्हें लंबे समय तक होल्ड करना, ताकि समय के साथ कंपनी की ग्रोथ के साथ आपके निवेश की वैल्यू भी बढ़े। इस तरीके में आमतौर पर 3 साल, 5 साल या उससे भी ज्यादा समय तक शेयर रखना शामिल होता है। इसके फायदे ये हैं कि आपको रोज रोज मार्केट की हलचल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती और लंबे समय में अच्छे कंपनियों से शानदार रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसमें धैर्य की बहुत जरूरत होती है, और अगर आपने गलत कंपनी चुन ली तो कई सालों का समय और पैसा दोनों फंस सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रेडिंग का मतलब है कम समय में शेयर खरीदना और बेचना। इसमें कई प्रकार होते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें आप एक ही दिन में शेयर खरीदकर बेच देते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप कुछ दिनों या हफ्तों तक पोजीशन रखते हैं। ट्रेडिंग का फायदा यह है कि इसमें तेजी से मुनाफा कमाने का मौका होता है, लेकिन नुकसान भी उतनी ही जल्दी हो सकता है। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो मार्केट पर लगातार नजर रख सकते हैं, चार्ट्स और पैटर्न समझते हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का चुनाव करते समय आपको अपनी लाइफस्टाइल, समय और रिस्क सहने की क्षमता को ध्यान में रखना होगा। अगर आपके पास दिन भर मार्केट देखने का समय नहीं है और आप शांति से धीरे धीरे पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टिंग आपके लिए सही है। वहीं अगर आपको रोज रोज मार्केट की हलचल में दिलचस्पी है, तेजी से फैसले लेने में मजा आता है और आप उतार चढ़ाव सह सकते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए सही हो सकती है। किताब में एक अहम बात कही गई है, कोई भी तरीका हमेशा सही या हमेशा गलत नहीं होता, बल्कि सही तरीका वही है जो आपकी पर्सनैलिटी और परिस्थितियों के हिसाब से फिट बैठे। कई सफल निवेशक ऐसे भी हैं जो दोनों तरीके अपनाते हैं। अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा लंबे समय के लिए निवेश में रखते हैं और एक छोटा हिस्सा ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ताकि दोनों तरह के फायदे उठा सकें। ट्रेडिंग में तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस, और इन्वेस्टिंग में मूलभूत विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस का महत्व ज्यादा होता है। तकनीकी विश्लेषण में चार्ट, प्राइस पैटर्न, मूविंग एवरेज जैसी चीजें देखी जाती हैं, जबकि मूलभूत विश्लेषण में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल रिपोर्ट, मैनेजमेंट की क्षमता और भविष्य की संभावनाएं देखी जाती हैं। एक और फर्क यह है कि इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, यानी आपका पैसा समय के साथ अपने आप बढ़ता जाता है, क्योंकि मुनाफे पर भी मुनाफा जुड़ता है। जबकि ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग का उतना असर नहीं दिखता, क्योंकि पोजीशन छोटी अवधि के लिए रखी जाती है और मुनाफा लगातार निकाल लिया जाता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में आने वाले नए व्यक्ति के लिए यह समझना जरूरी है कि वो किस तरह के निवेशक या ट्रेडर हैं। गलत तरीके का चुनाव करने से न सिर्फ पैसा बल्कि मानसिक शांति भी चली जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है किसी कंपनी के असली मूल्य और उसके भविष्य की संभावनाओं का पता लगाना। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और किसी कंपनी के बिजनेस, मैनेजमेंट और वित्तीय स्थिति को गहराई से समझकर निर्णय लेना पसंद करते हैं। किताब में इसे ऐसे समझाया गया है जैसे आप एक खेत खरीदने की सोच रहे हों। खेत की कीमत सिर्फ उसकी लोकेशन या अभी दिखने वाली फसल पर नहीं, बल्कि उसकी मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता, मौसम और उसमें लंबे समय तक फसल उगाने की क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक वैसे ही किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले हमें उसकी असली मजबूती और कमजोरी जाननी होती है। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। कंपनी क्या बनाती या बेचती है, उसका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में कितनी जरूरत पूरी करता है, क्या वो आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेगा या टेक्नोलॉजी और बदलाव के कारण उसकी मांग घट सकती है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट क्वालिटी। एक मजबूत और ईमानदार मैनेजमेंट किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत होती है। किताब में कहा गया है कि निवेशक को यह देखना चाहिए कि कंपनी का नेतृत्व करने वाले लोग कितने अनुभवी हैं, उन्होंने पिछले संकटों में कंपनी को कैसे संभाला और क्या वे शेयरधारकों के हित को प्राथमिकता देते हैं। फिर आता है वित्तीय स्वास्थ्य, फाइनेंशियल हेल्थ। इसके लिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन किया जाता है। कुछ अहम चीजें जो देखनी चाहिए: रेवेन्यू ग्रोथ, क्या कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन्स, क्या मुनाफा स्थिर या बढ़ता हुआ है, डेट लेवल्स, कंपनी पर कितना कर्ज है और क्या वो इसे आसानी से चुका सकती है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी अपने शेयरधारकों के पैसे से कितना अच्छा रिटर्न पैदा कर रही है। इसके अलावा इंडस्ट्री एनालिसिस भी जरूरी है। कंपनी चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वो ऐसी इंडस्ट्री में है जो डूब रही है या जिसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा है, तो भविष्य में मुश्किलें आ सकती हैं। किताब में बताया गया है कि फंडामेंटल एनालिसिस करते समय निवेशक को यह देखना चाहिए कि शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य उसकी असली कीमत से ज्यादा तो नहीं। अगर बाजार भाव उसकी असली कीमत से काफी कम है तो इसे अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, जिसे वैल्यू इन्वेस्टिंग का आधार माना जाता है। अंत में फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ आंकड़ों और रिपोर्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि इसमें दूरदर्शिता भी जरूरी है। आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि कंपनी आने वाले 5-10 साल में कहां खड़ी होगी। यही वजह है कि कई बड़े निवेशक कहते हैं, शेयर खरीदने से पहले सोचो कि अगर मार्केट अगले 5 साल के लिए बंद हो जाए तो क्या तुम इस कंपनी के मालिक बने रहना चाहोगे। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है शेयर की कीमत और वॉल्यूम के डेटा का इस्तेमाल करके यह अंदाजा लगाना कि आगे उसकी कीमत किस दिशा में जा सकती है। इसमें कंपनी के बिजनेस या फाइनेंशियल रिपोर्ट की बजाय उसके प्राइस चार्ट और पैटर्न पर ध्यान दिया जाता है। किताब में इसे ऐसे समझाया गया है, मान लीजिए आप किसी भीड़ को देखकर अंदाजा लगाना चाहते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। अगर आप उनका रास्ता और चाल देखकर समझ लें तो आपको पहले से ही पता चल सकता है कि अगला मोड़ कहां होगा। ठीक उसी तरह टेक्निकल एनालिसिस आपको मार्केट की भीड़ की दिशा का अंदाजा देता है। सबसे पहले इसमें चार्ट पैटर्न का महत्व है। ये पैटर्न प्राइस मूवमेंट के ऐसे आकार होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर्स अक्सर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। डबल टॉप, डबल बॉटम प्राइस के ऊपर या नीचे से पलटने का इशारा करता है। ट्रायंगल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले की स्थिति दिखाते हैं। इसके बाद आते हैं इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स, जैसे मूविंग एवरेजेस प्राइस का औसत निकालकर ट्रेंड की दिशा दिखाते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स शेयर ओवरबॉट ज्यादा खरीदा है या ओवरसोल्ड ज्यादा बेचा है,
इसका अंदाजा देता है। MACD ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी बेहद जरूरी है। सपोर्ट वो स्तर है जहां प्राइस गिरकर रुकने की संभावना होती है क्योंकि खरीदार सक्रिय हो जाते हैं। रेजिस्टेंस वो स्तर है जहां प्राइस बढ़कर रुकने की संभावना होती है क्योंकि विक्रेता ज्यादा हो जाते हैं। किताब में एक अहम बात बताई गई है कि टेक्निकल एनालिसिस 100% सही नहीं होता, बल्कि यह एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। यानी आप जितना ज्यादा अभ्यास और अनुभव हासिल करेंगे उतना बेहतर अंदाजा लगा पाएंगे। इसके साथ ही किताब ये भी चेतावनी देती है कि सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा करना खतरनाक है। सही तरीका यह है कि आप कई इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम डेटा को मिलाकर निर्णय लें। और सबसे जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट को कभी नजरअंदाज न करें क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में भी गलतियां हो सकती हैं। किताब में बार बार यह बात दोहराई गई है कि स्टॉक मार्केट में जीतने का सबसे बड़ा राज सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि नुकसान को सीमित रखना है। यही रिस्क मैनेजमेंट का असली मकसद है। रिस्क मैनेजमेंट का पहला नियम है, कभी भी एक ट्रेड में इतना पैसा मत लगाओ कि उसका नुकसान आपकी नींद उड़ा दे। इसका मतलब है कि आपको हर ट्रेड या निवेश में अपने कुल पूंजी का केवल एक छोटा हिस्सा ही जोखिम में लगाना चाहिए, आमतौर पर 1% से 2% तक। इसके लिए सबसे जरूरी टूल है स्टॉप लॉस, यानी एक तय कीमत जिस पर आपका शेयर अपने आप बेच दिया जाए ताकि नुकसान बढ़ने से पहले ही रुक जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपने RSI पर कोई शेयर खरीदा और RSI 95 पर स्टॉप लॉस सेट किया, तो अगर कीमत RSI 95 तक गिर गई, आपका नुकसान वहीं रुक जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा पहलू है पोजीशन साइजिंग, यानी एक समय में कितने शेयर खरीदने हैं, यह आपके रिस्क लिमिट और स्टॉप लॉस दूरी के आधार पर तय करना। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन, यानी अलग अलग सेक्टर और एसेट में निवेश करना भी जरूरी है ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से बैलेंस हो सके। अब आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो अक्सर लोगों को असफल बना देती है। किताब में कहा गया है कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का दिमाग होता है। डर, फियर और लालच, ग्रीड, वो दो भावनाएं हैं जो गलत फैसले करवाती हैं। डर के कारण लोग अच्छे मौके पर भी एंट्री नहीं ले पाते या समय से पहले पोजीशन बंद कर देते हैं। लालच के कारण लोग मुनाफा बुक करने में देरी कर देते हैं या जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं। सही मानसिकता बनाए रखने के लिए किताब में कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला, ट्रेडिंग जर्नल रखें। हर ट्रेड का कारण, एंट्री, एग्जिट पॉइंट और नतीजा लिखें ताकि आप अपनी गलतियों से सीख सकें। दूसरा, प्लान के बिना ट्रेड ना करें। पहले से तय करें कि कहां एंट्री लेंगे, कहां मुनाफा लेंगे और कहां नुकसान रोकेंगे। तीसरा, इमोशनल फैसले से बचें। किसी खबर या अफवाह पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले डेटा देखें। चौथा, लंबी अवधि की सोच रखें। एक या दो गलत ट्रेड से निराश न हो। मार्केट में सफलता निरंतरता से आती है। किताब में यह भी कहा गया है कि मार्केट में सफल होने के लिए आपको सिर्फ चार्ट और डेटा नहीं, बल्कि अपने दिमाग को भी ट्रेन करना होगा। जीतने वाला ट्रेडर वही है जो डिसिप्लिन, धैर्य और सही रिस्क मैनेजमेंट को साथ लेकर चलता है। इस किताब का मकसद आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट की जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको ऐसा सिस्टम देना है जिससे आप खुद के फैसले ले सकें और लंबे समय तक मुनाफे में रह सकें। किताब में जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। फर्स्ट, मार्केट को समझना जरूरी है। चाहे आप इन्वेस्टर हों या ट्रेडर, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे चलता है, इसमें किस तरह के लोग होते हैं और पैसे कमाने के मौके कैसे बनते हैं। सेकंड, दो मुख्य तरीके हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी के बिजनेस, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डेटा को देखकर उसकी असली कीमत पहचानना। टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस और वॉल्यूम के चार्ट देखकर आने वाले मूवमेंट का अंदाजा लगाना। थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर है। हर ट्रेड में अपने पैसे की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। स्टॉप लॉस लगाना, सही पोजीशन साइज चुनना और डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। फोर्थ, साइकोलॉजी पर काबू पाना। मार्केट में डर और लालच से फैसले न लें, डिसिप्लिन और धैर्य से काम करें। फिफ्थ, सीखते रहना। मार्केट लगातार बदलता रहता है, इसलिए खुद को अपडेट करते रहना और प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। पहले यह तय करें कि आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या ट्रेडर, या दोनों। बेसिक, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखें और उन्हें प्रैक्टिस करें। एक डेमो अकाउंट या छोटी राशि से शुरुआत करें ताकि गलती से बड़ा नुकसान न हो। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें और महीने के अंत में
अपनी परफॉर्मेंस का विश्लेषण करें। कभी भी बिना प्लान के मार्केट में कदम न रखें। हमेशा याद रखें, मार्केट में लंबे समय तक टिकना ही असली जीत है। अगर आप इस किताब की सारी बातें अपनाते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक जुआघर नहीं बल्कि एक सुविचारित निवेश का मैदान बन जाएगा। तो दोस्तों, यही थी द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड की पूरी कहानी, जिसमें मार्केट की बारीकियां, एनालिसिस के तरीके और सही मानसिकता से लेकर रिस्क मैनेजमेंट तक सब कुछ कवर किया गया। अगर आपको ये किताब पढ़नी है या खरीदनी है तो मैंने इसका Amazon लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके सीधे खरीद सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और बुक समरी और मार्केट नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।